अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं आदर्श बदला, जो एक कहानी है जिसके लेखक है सुदर्शन। पिछले वीडियो में हमने सुदर्शन जी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और एक गद्यांश भी पढ़ा था। आदर्श बदला कहानी का आधार, उसका उद्देश्य और सारांश भी हम लगभग जान ही चुके हैं। अब हम इस कहानी को विस्तार से पढ़ रहे हैं ताकि पाठ में आए नए कठिन शब्दों का अर्थ आप समझ सकें। पाठ में बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग किया गया है, आप उसका अर्थ जान पाएँ और उसे सरलता से वाक्यों में प्रयोग कर सकें। यदि कोई कृति, संजाल या फिर शब्द संपदा के माध्यम से कुछ पूछा जाए तो आप उसको समझ पाएँ, आसानी से ढूंढ पाएँ और लिख पाएँ। पिछले वीडियो में हमने गद्यांश 1 पढ़ा था और इसमें कहानी कुछ इस प्रकार से आरंभ होती है। जैसे प्रभात का समय है, आगरा शहर में सुबह सुबह साधुओं की एक मंडली अपने ढंग से भजन गाते गुनगुनाते प्रवेश कर रही थी। इस मंडली में एक छोटा बच्चा भी था। साधु अपने राग में मगन थे। तभी राज्य के सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया गया। उस समय वहाँ पर बादशाह अकबर का राज्य था और उनके दरबार में एक राज्य गायक था जिनका नाम था तानसेन। अकबर के मशहूर संगीतकार तानसेन ने कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी ना कर सके वो आगरा की सीमा में गीत ना गाए और जो गाए तो उसे मौत की सज़ा दी जाए। बेचारे साधुओं को इसकी जानकारी नहीं थी और साधु तो संगीत विद्या से भी अनजान थे, क्योंकि वो तो साधु थे, कोई गायक तो थे नहीं। राग विद्या, गीत संगीत का ज्ञान उन्हें था ही नहीं और वे तानसेन से हार जाते हैं। फिर कानून के तहत उन्हें मौत की सज़ा सुनाई जाती है। यहाँ तक हमने पढ़े थे। साधु दया मांगते, तो क्या उन्हें दया मिलती है या मृत्यु दंड? चले इस बात को जानने के लिए हम आगे पढ़ते हैं। ये रहा आपका गद्यांश 2, जो आपकी पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 16 और 17 में है। अब आगे की कहानी को जानने के लिए हम इस गद्यांश को विस्तार से पढ़ेंगे। ये रहा आपके गद्यांश 2 का पहला परिच्छेद। दया निर्बल थी, वो इतना भार सहन ना कर सकी। मृत्यु दंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि साधुओं ने दया की याचिका दायर की थी, यानी उन्हें दया मांगी थी, लेकिन उन्हें दया नहीं मिली क्योंकि दया बहुत ही कमज़ोर थी, उसमें कोई बल ही नहीं था, वो निर्बल थी। दया करने वाले व्यक्ति बहुत ही साधारण से थे, वो इतना भार सहन नहीं कर पाए। ये जो दया थी वो इतनी ज़्यादा शक्तिहीन थी जो इस कठोर नियम और कानून से नहीं टकरा सकती थी, नहीं लड़ सकती थी, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा निर्बल थी और कानून और जो नियम होते वो बहुत ही कठोर होते हैं। इसीलिए ये निर्बल दया उससे मुकाबला नहीं कर पाई और उसका भार भी नहीं सहन कर पाई। भार यानी उसका वज़न, उसका बोझ वो इतना भारी था कानून कि उसका जो भार था वो ये निर्बल सी दया सहन नहीं कर पाई। और क्या हुआ? साधुओं को मृत्यु दंड यानी मौत की सज़ा सुनाई गई। उनके साथ जो 10 साल का छोटा बच्चा था उसे ये कहकर छोड़ दिया गया कि छोटे बच्चे का कोई दोष, कोई कसूर ही नहीं। यहाँ पे दोष शब्द है, उसका अर्थ क्या है? कोई कसूर नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है। यदि है भी तो, यदि उसका कोई दोष है या उसकी कोई गलती है भी तो बच्चा बहुत छोटा है, इसे सज़ा नहीं दी जा सकती। ये तो क्षमा के योग है, इसे माफ़ कर देना चाहिए, ये माफ़ी के काबिल है, बस इस प्रकार उसे छोड़ दिया जाता है। तो यही सब इस पहले परिच्छेद में कहा गया है। अब आगे हम देखते हैं कि बच्चे जब उसके इन साधुओं को मौत की सज़ा दी जाती है और बच्चे को अकेले छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। बच्चा रोता हुआ आगरा के बाज़ारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वो बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ़ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा
तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदलें हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? अब बच्चा एकदम अकेला रह गया। इस संसार में उसका कोई भी नहीं बचा था। माँ भी नहीं थी, अब पिता भी नहीं रहे, क्योंकि इन साधुओं में एक उसके पिता थे जिन्हें भी मृत्युदंड दिया गया है। बच्चा रोता हुआ आगरा शहर के बाजारों से निकला और जंगल में जो उसकी कुटिया है, कुटिया मतलब जो उसकी झोपड़ी थी, यानी उसका घर, जो कुटिया थी, वहाँ जाकर वो रोने लगा, तड़पने लगा। वो बिल्कुल अकेला और बेसहारा हो गया था। ऐसे में हम क्या करते हैं? जब हम अकेलापन महसूस करते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम बहुत उदास होते हैं, हम रोते हैं, तो हम अपने खुदा को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, उसी से हम प्रार्थना करते हैं, मदद मांगते हैं, दुआ करते हैं। लेकिन 10 वर्ष के छोटे बच्चे के लिए सब कुछ उसके माता पिता होते हैं। माँ तो पहले ही नहीं थी, तो उसके इस बच्चे का सब कुछ कौन था? उसके पिता थे। तो इसलिए वो ये नन्हा बालक अपने पिता को ही याद करके उन्हें ही पुकार रहा था। वो बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? वो पुकार पुकार कर क्या कहता था? बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? अब उसका इस दुनिया में कोई रहा ही नहीं। उसके बाबा ही उसके सब कुछ थे, उसे प्यार करते थे, उसे रातों में कहानियाँ सुनाते थे। अब ये सब करने के लिए उसके पास कोई था ही नहीं। वो एकदम अकेला हो गया था। उसने अपने बाबा से ही सुना था कि आगरा शहर बहुत अच्छा शहर है, बहुत सारे लोग इसकी तारीफ़ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तभी तो हम यहाँ आए थे। यहाँ बहुत कुछ मिलता है, परंतु मेरे साथ, इस नन्हे बालक के साथ तो उल्टा ही हो गया। इस शहर ने तो इस बच्चे का सब कुछ छीन लिया। उसकी दुनिया, उसका संसार, उसका सब कुछ तो उसके बाबा ही थे, जिसे इस शहर ने छीन लिया। अब उसके जीवन में उसके पास कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए उसे लग रहा था कि वो बर्बाद हो गया है। उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी, अब उसके बाबा भी छीन लिए गए, वो अनाथ हो गया था। ऐसे में उसे अपने बाबा की कही हुई बातें और सीख याद आ रही थी। उसके बाबा क्या कहा करते थे कि ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, उसके चप्पे चप्पे पर दलदलें हैं। चप्पे चप्पे यानी जगह जगह पर, पग पग पर, पल पल पर, हर लम्हे यहाँ पर कठिनाइयाँ हैं, दलदलें हैं, बुराइयाँ हैं, और जगह जगह पर, पग पग पर, यहाँ पर मतलब संभल कर चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर दलदलें हैं। ना चले, अगर हम संभल कर ना चले तो हम गिर सकते हैं, फंस सकते हैं। फिर वो कहते हैं चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। बाबा, इस बच्चे के बाबा उसे ये भी कहा करते थे कि चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ। यहाँ पर कांटों की झाड़ियों का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं, दुख है, तकलीफ़ है, मुसीबतें हैं, संकट है। तो ऐसे में हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, संभल कर चलना चाहिए। तो ऐसे में वो बच्चा कहता है कि जब संसार इतना निष्ठुर है, यहाँ पर इतनी बुराइयाँ हैं, दलदलें हैं, कीचड़ है, फिर कांटों की झाड़ियाँ हैं, दुख है, तकलीफ़ है, संकट है, तो इन सब बुराइयों में, तकलीफ़ों में, संकट में बाबा तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? मुझे इन सब से कौन बचाएगा? कौन उसे सही रास्ता बताएगा? कौन उसे उसकी मंजिल के बारे में बताएगा, उसका पता बताएगा? ये सारे प्रश्न उसके मन में उठ रहे हैं। वो अकेला है, बेसहारा है, असहाय है, रो रहा है, तड़प रहा है, बार बार अपने पिता को पुकार रहा है, उनकी बातें याद कर रहा है, उनकी दी हुई सीख, उनकी शिक्षा उसे याद आ रही है, और बस वो इन्हीं विचारों में डूबा हुआ है। और बार बार वो कई प्रश्न अपने बाबा से पूछे जा रहा है, और इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। बच्चा अपने बाबा को याद कर रहा है, उसकी पुरानी बातें याद कर रहा है, उसकी शिक्षा याद कर रहा है, उसकी सीख को याद कर रहा है, और विचारों में डूबा हुआ है, और बहुत देर तक वो
रोता रहा और उसके रोने की आवाज़ सुनकर एक साधु उसकी कुटिया में आ जाते हैं। उन्होंने खड़ाव पहन रखी है। खड़ाव कैसी होती है बच्चों? ये लकड़ी से बनी हुई चप्पल होती है। आपने देखा होगा अक्सर साधु लोग ही ऐसी चप्पल पहनना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर वो जो साधु है उनका नाम हरिदास है, उन्होंने खड़ाव खड़ाव पहन रखी है और उनके हाथों में एक माला है और वे उस माला से राम के नाम का जप किए जा रहे हैं। यानी जप करना क्या होता है, मतलब एक ही नाम को बार बार लेना। तो वो किस नाम को बार बार ले रहे हैं? राम 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 राम। तो यहाँ पर वो राम के नाम की माला जप रहे हैं, यानी अपनी माला से वो राम का नाम बार बार लिए जा रहे हैं। जब वो बच्चे की आवाज़ सुनते हैं तो वो उस कुटिया में आ जाते हैं और उसे रोता देख वे उसे चुप कराने लगते हैं। और उसे क्या कहते हैं चुप कराने के लिए? बेटा शांति करो, शांति करो। जैसे हम भी जब किसी छोटे बच्चे को चुप कराते हैं तो हम उसे ऐसे बोलते हैं ना, बेटा चुप हो जा, खामोश हो जा, शांति कर लो, चुप हो जाओ। तो इसी प्रकार बाबा भी उसे चुप करा रहे थे। जब बैजू ने देखा कि उसकी कुटिया में कोई आया है और उसके साथ प्यार से बात कर रहा है, उसे सांत्वना दे रहा है और उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रहा है, इस पूरी दुनिया में उसका कोई नहीं था। अब ऐसे में इस बाबा का आना उसे एक वरदान ही लगता है और वो झट से उठता है। बैजू उठता है, देखो आगे। बैजू उठा और हरिदास के चरणों से लिपट गया। वो बिलक बिलक कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, है ना। बैजू अब क्या, बैजू उठा और हरिदास के पैर पकड़ लिए उसने और उनके चरणों से वो लिपट गया। मतलब उसने हरिदास के पैरों को पकड़ लिया और वो पहले ही रो रहा था, अब बाबा के सांत्वना देने से वो और बिलक बिलक के रोने लगा। यहाँ पे बिलक बिलक के रोना एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है? ज़ोर ज़ोर से रोना। और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, बिलक बिलक कर रो रहा था। और रोते रोते वो उस साधु से कहता है, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है। उस छोटे से बच्चे को भी पता है कि उसके साथ गलत हुआ है, उसके साथ बहुत बुरा हो गया है, कि ऐसा तो कहीं नहीं होता कि सिर्फ भजन गाने के कारण किसी को मौत की सज़ा दी जाए। उसके पिता को यही सज़ा दी गई। इस बात को वो नन्हा बालक समझ नहीं पा रहा है कि किसी भी नियम या कानून के अगर खिलाफ हम जाते हैं तो क्या हो सकता है। ये बात उस बच्चे, नन्हे से बच्चे के दिमाग में नहीं आ रही है, कि वो समझ ही नहीं पा रहा है और वो इस बात को अन्याय समझ रहा है। और इस अन्याय का मुख्य कारण वो किसे मान रहा है? उसके साथ इससे अन्याय किसने किया है? तानसेन ने किया। तो ये सारी बातें वो हरिदास को बतलाता है और वो कहता है कि उसका संसार ही उजड़ गया है, वो अब क्या करे, वो उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, उसके ऊपर तो वज्र ही गिरा है। यानी वज्र गिरा है, बहुत उसके जीवन में एक बहुत गहरा प्रहार हुआ है, उस पर हमला हुआ, या हम कह सकते हैं इसके ऊपर बिजली ही गिर पड़ी है। उसे अपना संसार उजड़ता हुआ नज़र आ रहा है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। इसलिए वो बाबा से बार बार पूछता है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, है ना। तो हरिदास उसे क्या कहते हैं? हरिदास उसे कहते हैं, बेटा शांति शांति। बैजू महाराज से कहता है कि तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया है। वो बाबा से पूरी बात, अपनी कहानी वो पूरी बात कह देता है। और बैजू को लग ही रहा है ना कि उसके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है, या उसकी दुनिया उजड़ गई, या संसार उजड़ गया, या वो बर्बाद हो गया, या उसके पास कुछ नहीं बचा है, तो वो उसका जिम्मेदार कौन है? तानसेन ने उसे तबाह कर दिया है। और उसके जीवन में जो सूनापन आया है वो सिर्फ और सिर्फ तानसेन के कारण ही आया है। लेकिन यहाँ पर हरिदास के लिए जो प्राथमिकता थी, यानी वो क्या करना चाह रहे थे, वो इस बच्चे को चुप कराना चाहते थे। छोटा सा बालक बहुत बुरी तरह रो रहा है, इसलिए वो उसे चुप कराने का पूरा प्रयत्न करते हैं और उससे बार बार यही कहते हैं कि बेटा चुप हो जाओ, शांति करो, शांति करो। तो ये था आपका गद्यांश 2। या अब हम आगे पढ़ेंगे गद्यांश 3, ताकि हम आगे की कहानी को और भी अच्छे से समझ पाएँ। बच्चों ये रहा आपका गद्यांश 3। अब आगे की कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इस गद्यांश को विस्तार से पढ़ेंगे। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी,
अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हमने देखा कि बैजू हरिदास बाबा के पैरों से लिपटा हुआ है और हरिदास उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो वो लगातार रोई जा रहा है, अपने बाबा को याद कर कर के रो रहा है। तो बाबा हरिदास उसे चुप कराने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और उसे बार बार क्या कहते हैं, बेटा शांति करो, शांति करो, शांति शांति, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके वो उसे चुप करा रहे हैं। लेकिन बैजू क्या करता है, बैजू तो और भी उसके इनके चरणों से लिपट जाता है और कहता है, महाराज शांति जा चुकी है, महाराज अब मुझ में कुछ भी शांत नहीं रहा, शांति मेरे अंदर से जा चुकी, अब बस मुझे एक ही चीज़ की भूख है और एक ही चीज़ की प्यास है, बदले की भूख और प्रतिकार की प्यास, मेरी प्यास बुझाइए। यानी मैं अब मेरे जीवन में बस अब एक ही उद्देश्य रह गया है, एक ही मकसद रह गया है कि मैं किसी भी तरह से तानसेन से अपने पिता की मौत का बदला ले सकूं, प्रतिकार ले सकूं। तो ये मेरे अंदर बस अब इसी प्रकार की भूख और इसी प्रकार की प्यास है। यहाँ पे प्रतिकार जो शब्द आया है, उस शब्द का अर्थ भी बदला लेना ही होता है, प्रतिशोध होता है, उसका अर्थ एक समान है, बदला। तो यहाँ पर उसके अंदर कौन एक ही प्यास है और एक ही भूख है। तो वो चाहता है, अब जो बैजू है वो एक छोटा सा नन्हा सा बालक है 10 साल का, उसे इतना पता है कि तानसेन ने उसके साथ अन्याय किया है और अपने इस अन्याय का वो बदला लेना चाहता है। अब वो इतना छोटा है, किस प्रकार वो तानसेन से बदला ले उसे नहीं समझता, उसे किसी की सहायता चाहिए थी। और ऐसे में बाबा का उसकी कुटिया में आना, उसे सांत्वना देना, उसे एक सहायक की तरह वो दिख रहे थे, इसीलिए वो उससे सहायता मांग रहे और कहते हैं कि बाबा मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए। अब आगे हरिदास क्या कहते हैं, हरिदास की प्राथमिकता क्या है, वे सिर्फ उस बच्चे को चुप कराना चाहते हैं। तो हरिदास फिर कहते हैं, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आँखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। जो काम ज़बान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते। बैजू ने ये 2 आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अब यहाँ पर बैजू बार बार बाबा हरिदास से अपनी दुख बता रहा है, उनसे सहायता मांग रहा है, लेकिन बाबा उसे चुप कराने में लगे हुए, उसी बात की और कोई ध्यान नहीं दे रहे। अब बैजू ने हर तरह से उन्हें समझा के देख लिया, अब बाबा पे कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसने बाबा की तरफ देखा और जिस दृष्टि से, जिन आँखों से उसने बाबा की तरफ देखा, उसमें 2 भाव थे, एक तरफ करुणा थी तो एक तरफ क्रोध था। करुणा उसकी आँखों में उसके पिता के लिए था। करुणा का अर्थ होता है दुख, दर्द, दया, है ना। ये दुख उसकी आंखों में उसके पिता के प्रति था, जो बिना किसी गलती के मार दिए गए। और फिर उसकी आंखों में क्रोध की भावना भी थी, जो तानसेन के लिए थी, जो उसे गुस्सा आ रहा था कि उसी व्यक्ति के कारण उसके पिता को मौत की सज़ा दी गई है। तो इन दोनों भावों को आंखों में भरकर करुणा यानी दुख, क्रोध यानी गुस्से की भावना को आंखों में भरकर उसने बाबा जी की तरफ देखा और बाबा ने देखा कि उन आंखों में आंसू थे और एक आहें थी, दर्द था, दुख था और उसमें आग भी थी, यानी गुस्सा भी था। तो जो काम वो बार बार कहकर पूरा नहीं कर पा रहा था, अपनी ज़बान से नहीं कर पा रहा था, वो उसकी आंखों ने कर दिया। कैसे? जो काम ज़बान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जब कभी आंखें भी नहीं कर सकती है तो उसे आंखों में जो आंसू आ जाते हैं ना, वो सामने वाले के दिल को पिघला देते हैं। उन्हें ये आंखें अपने दर्द को बयां कर देती है। जब उसमें आंसू आ जाते हैं तो दर्द और उस पीड़ा के हद को सामने वाला समझ जाता है। बैजू ने भी यही किया। अब उसने देखा कि शब्दों का कोई असर बाबा पे नहीं हो रहा है, तो वो रोने लगता है, और जब उसके आंखों में आंसू बाबा देखते हैं तो वो पिघल जाते हैं। और आंसू ही किसी भी व्यक्ति का आखिरी हथियार होता है। और यहाँ पर बैजू ने भी इन्हीं 2 हथियारों का इस्तेमाल किया। उसने अपनी आँखों का और आँखों में आए हुए आंसू, ये 2 हथियार उसने बाबा पर चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया खामोशी से। अब
बच्चे को रोता देख बाबा के मन में जो धीरज की दीवार थी, इन आंसुओं ने की जो बौछार हुई वो सहन ना कर सकी और कांप कर गिर गई। यानी बाबा जो इतनी देर से खुद को संभाल के खड़े थे, बच्चे को समझाने में लगे हुए थे, अब वो सब्र का पैमाना टूट गया। जैसे बारिश होने से सब कुछ धुल जाता है, वैसे ही इन आंसुओं की बौछार ने, बूंदों ने बाबा की जो धीरज की दीवार थी, जो सब्र करके बैठे थे, जो बच्चा रोए जा रहा है, बोले जा रहा है, अब ये इसके आंसुओं ने आंसू जो बैजू की आंखों से गिरे वो बाबा सहन ना कर सके और वो धीरज की दीवार कांप गई और गिर गई, कमज़ोर पड़ गई। उन्होंने बैजू को उठाया और उसे गले लगाया और कहा, मैं तुझे वो हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। अब बाबा ने देखा कि ये बच्चा नहीं समझ रहा है, रो रहा है, तो उसे बाबा ने इस तरीके से समझाया और उसकी सहायता करने के लिए वो तैयार हो गए। अब आगे देखते हैं। जब बैजू ने ये सुना कि बाबा ने उसे कहा कि वे उसे ऐसा हथियार देने वाले जिससे वो अपनी पिता की मौत का बदला ले सकेगा। अब बैजू के जीवन में तो यही एक उद्देश्य बचा था कि वो किस प्रकार अपने पिता की मौत का बदला ले सके। और उसे सुना कि बाबा उसे वो हथियार देने वाले हैं, तो वो पहले तो हैरान हुआ कि ऐसा कौन सा हथियार देंगे। लेकिन जब सुना कि हाँ बाबा उसकी सहायता करने वाले हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उछलने लगता है। जैसे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो उछलने लगते हैं, तो बैजू भी एक छोटा सा बच्चा है 10 साल का, वो भी ऐसी बात सुन करके बाबा उसकी मदद करने वाले हैं तो वो अपनी जगह से उछल पड़ता है और कहता है, बाबा आपने मुझे ख़रीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। जब हम किसी के उपकार से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते, तो हम ऐसे ही वाक्यों का प्रयोग करते कि तुमने तो मुझे ख़रीद लिया, अब तुम मुझसे कुछ भी करा सकते हो, मैं तुम्हारा ग़ुलाम हूँ, तुम्हारे हर हुक्म को मैं मानूंगा, तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूँगा। और ऐसा ही बैजू के साथ भी हुआ। बाबा ने जब कहा कि वो उसकी सहायता करने के लिए तैयार है, तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बाबा से कहता है कि उन्होंने उसे ख़रीद लिया, उसके जीवन को बचा लिया। उसके जीवन में कोई उद्देश्य था ही नहीं जीने के लिए, तो ये बदला लेने का उद्देश्य देकर उसे एक नया जीवन दिया, उसे बचा लिया है। और ऐसे में वो उसका सेवक बनने को भी तैयार था। परंतु हरिदास ने उसे कहा कि ये कार्य कोई सरल नहीं है, इसको करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। बाबा क्या कहते देखो, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बाबा उसे समझाते हैं कि जिस रास्ते पर तू चल पड़ा है वो रास्ता इतना आसान नहीं है। यदि तू अपने इस उद्देश्य को पूरा करना चाहता है तो तुझे बहुत ज़्यादा तपस्या करनी होगी, साधना करनी होगी, श्रम करना होगा, मेहनत करना होगा, तकलीफ़ें उठानी होगी। और ये तकलीफ़, ये तपस्या, ये साधना आसान नहीं है, बहुत कठोर है, सख्त है, भयंकर है, बहुत दुखदायक है, डराने वाली है, भयंकर है। परंतु बैजू तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसके तो दिमाग में बस एक ही धुन सवार था कि किसी तरह से वो अपने पिता की मौत का बदला ले सके। इसलिए बैजू महाराज से कहता है, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वो हथियार मिलेगा? अब बैजू क्या कह रहा है? बाबा ने उससे कहा कि जिस रास्ते पर तू चल पड़ा है, जो तू तेरा उद्देश्य है, जो तू हथियार पाना चाहता है, उसके लिए बहुत कठिन तपस्या करनी होगी। लेकिन यहाँ पर तो बैजू इस बात से डरता नहीं है, वो तो हर काम करने को तैयार है, वो बाबा की हर बात मानने को तैयार है। बैजू बाबा से कहता है कि आप मुझसे 12 वर्ष की बात कर रहे हैं, मैं तो अपना पूरा जीवन भी देने के लिए तैयार। अगर मुझे 12 बार जन्म भी लेना पड़ा और 12 बार जीवन भी मिला तो मैं वो 12 बार अपना जीवन आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैं हर काम करने के
काम करने को तैयार हूँ, मैं तपस्या करूँगा, मैं हर दुख झेलूँगा, चाहे जितनी भी मुसीबतें आए मैं उठाऊँगा, मैं डरूँगा नहीं। मैं अपने जीवन का एक एक क्षण, आप जैसा कहेंगे, मैं एक एक पल, एक एक क्षण आपको देने के लिए तैयार हूँ, मैं उसे आपको भेंट ही कर दूँगा। मगर क्या इसके बाद वो हथियार जो मुझे आप देने वाले हैं मुझे मिलेगा, जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? ये सारी बातें बैजू बाबा से कहता है। अब बाबा भी हामी भरते और कह देते हाँ मिल जाएगा। तो बैजू उत्तर देता है कि अगर यदि ऐसा होता है तो मैं आज से आपका दास हूँ, आपका गुलाम हूँ, आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ। आप बस मुझे आज्ञा दे, हुक्म दे, आप जैसा करेंगे मैं वैसा करूँगा। मैं आपकी हर आज्ञा का सिर झुकाकर पालन करूँगा और सिर के साथ साथ अपना दिल भी झुका दूँगा और उसका वैसा ही पालन करूँगा जैसा आप चाहते हैं। तो ये था आपका गद्यांश 3। आगे की कहानी हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अल्लाह हाफ़िज़।